नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ यूपीएसआई का जो आज 12 नवंबर है और फर्स्ट मीटिंग का जो प्रश्न पत्र है उसका सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। अभी 9 बजे से 11 बजे तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये सॉल्व पेपर है। तो चलिए देखते हैं। और आज तारीख है 12 नवंबर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको पूरा सॉल्व पेपर इसको मिलेगा। 160 क्वेश्चन थे और ये मेरा ही पेपर है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से ये ब्रह्मपुत्र नदी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इग्लू क्या है? तो इग्लू बेसिकली क्या होता है? गुंबद के आकार का एक झोपड़ी होता है जो बर्फ़ की बनी हुई होती है और एस्किमो में ये पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही चंबल नदी बहती है, अगर आपने कभी पढ़ाई में ध्यान दिया होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, निकोलो कोंटी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को उनका बर्थडे था। तो सरदार पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सारे रियासतों को भारत में विलय कराया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, चारकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है, चारकुला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी, इसीलिए मैंने सबको रेड से कर दिया है आंसर को। 9वां है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबको पता है, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द या स्मृति की लंबाई अगर मापी जाती है तो बिट्स के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला उपग्रह था भारत का। क्वेश्चन नंबर 12वां है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो मानसून हवा जो होती है वर्ष में 2 बार अपनी हवा परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है इसी के कारण ज्वार भाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो सबको पता है, एक मरुस्थल है सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 17वां, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 18वां है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, कावेरी बनाती है, लेकिन नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत संधू जो है पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, हिंदी का आ गया, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? सबको पता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। बहुब्रीहि समास जो है नीलकंठ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना % है? तो 16.4% है जो उत्तर प्रदेश की आबादी है भारत में। क्वेश्चन नंबर 22वां है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो रमन लांबा जो है इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, पवन ऊर्जा, और डी सही होगा, ज्वाल शक्ति। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 24वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम 13, 14, 15, 16 या फिर
2 नवंबर के बीच कभी भी है, तो आप इसको देख सकते हैं सैम्पल कैसा है पेपर का टफ है या इजी है, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24वां है, भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25वां है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है क्या? कानूनी अधिकार है, हमारी संपत्ति अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26वां है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो रामनगर नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, सुंदरवन कहाँ पे है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल, ध्वनि की जो इकाई है होती है डेसिबल कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 29वां है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के होने से बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल जो है अम्लीय वर्षा के कारण बदरंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31वां है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर S.J. कासिम। 32वां है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, धुआं जो है संघनन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33वां है, निम्नलिखित में उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34वां हिंदी का है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ, जो उपकार को याद रखे उसे कृतज्ञ बोलते हैं। 35वां है, निम्नलिखित सब विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन जो है अंश, आपका बी सही होगा, अंश, ये जो है तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 36वां है, कल्पक्कम में स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कल्पक्कम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37वां है, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 38वां है, क्वेश्चन नंबर 38वां है, राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 39वां है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 40वां है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उज्जैन जो है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। 41वां है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सबको पता है सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 22वां है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित निर्मित है? तो कोणार्क। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये पुराना पूछ लिया है, प्रणब मुखर्जी थे उस समय। अभी अगर बात करें तो रामनाथ कोविंद जो है इस समय है। क्वेश्चन नंबर 44वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो पी सदाशिवम उस समय थे। पुराना पूछा है ये, 2010 के पहले का। क्वेश्चन नंबर 45वां है, नीना दावुलरी क्यों चर्चा में रहीं? तो मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण यह चर्चा में रहीं। क्वेश्चन नंबर 46वां है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो टोनी एबट। क्वेश्चन नंबर 47वां है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला प्रदेश है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। 48वां है, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो झारखंड में नहीं हो रहा था। 49 है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह। 50वां, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई है? तो INS सिंधु रक्षक। क्वेश्चन नंबर 51 है, एन किसकी मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा एन है। 52वां है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजन, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे भारत के, उन्हीं की जीवनी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। 53 है, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो भेल और गेल को दिया गया है। 54 है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। 55 किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं? तो टोक्यो में किए गए हैं, जो कि 2021 में आयोजन हुआ है।
56 मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। 57 भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी? तो उत्तराखंड में हो गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद में है। 59 भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अनिल कुमार ब्राउन ने, पुराना पूछा है ये। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय BL जोशी थे, पुराने का पूछा है ये सब। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। 65 एगमार्क क्या है? तो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र जो है वीरता पुरस्कार है। 64 भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। देवदास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है देवदास के लेखक हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो विराट कोहली ने किया है। एड्स का विस्तृत रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसे कहा जाता है। 17 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो उस समय जो थे रघुराम जी राजन थे 2013 में। 2013 का ज़्यादा पूछा है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन सोधी को किया गया है। एंजेला मार्केल कौन थी? जर्मनी की चांसलर थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना है? तो अरुंधति भट्टाचार्य बना गया है। 73वां है, वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एलिस मुनरो को किया गया है। कि 2013 में जो UPSI का पेपर हुआ था ये उसी का है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान द्वारा। 75वां अग्नि V क्या है? अग्नि 5 क्या है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 76 उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो इटावा में बन रहा है। फेलिन क्या है? फेलिन जो है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ 2013 में तूफान है। रुपया किसका चिन्ह है? तो भारतीय रुपया का है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 US डबल्स चैंपियनशिप जीता है? तो लिएंडर पेस, रेडेक स्टोफेनिक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रीजनिंग है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। 21वां आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है 9 आएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं और इसका सही आंसर 9 आएगा। 22वां का जो है सही आंसर C आएगा, C और E। 43वां का एडमिरल। नेक्स्ट है, इसमें आप ध्यान देंगे 44वां का, तो इसमें 100 आएगा। 85 का आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है D रहेगा 12। राहुल की माँ इकलौती पुत्र है मोनिका के पिता की। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? तो पिता लगेंगे आप जब लगाएंगे इसको। 87 का ऑप्शन जो है C सही होगा, दर्जी। 88 का ऑप्शन B सही होगा। 89 का A सही होगा। 90 का B सही होगा। 91 का ऑप्शन B सही होगा। 92 का सोक्रेट्स C सही होगा। 93 का जो है ऑप्शन C सही होगा, 56। 94 का ऑप्शन C सही होगा, शुक्रवार। 95 का ऑप्शन A सही होगा। 96 का ऑप्शन A सही होगा। 97 का D मिजोरम सही होगा। 98 का ऑप्शन C सही होगा। 99 का C। 100 का जो है D सही होगा। 101 का A सही होगा। 102 का B सही होगा। 103 का B सही होगा। 104 का A सही होगा। 105 का C सही होगा। 106 का C सही होगा। 107 का D सही होगा। 108 का B सही होगा। 109 का C।
110 का जो है डी सही होगा। 111 का सी सही होगा। 112 का डी सही होगा। 113 का बी सही होगा। 114 का सी। 115 का ए। 116 का ए। 117 का बी। मैं आंसर लगा दे रहा हूँ, आप लोग सही कर दीजिएगा। 118 का डी सही होगा। 119 का डी सही होगा। 120 का बी सही होगा। गणित का आ गया 121 का, आपका ऑप्शन बी सही होगा। 122 का भी बी सही होगा। 123 का ए सही होगा। 124 का ए सही होगा। 125 का बी सही होगा। 126 का डी सही होगा। 127 का सी। 128 का ए सही होगा 4। 129 का 9583 यानी कि बी सही होगा। 130 का सी सही होगा। 131 का बी। 132 का बी। 133 का बी। 134 का बी। 135 का सी। 136 का बी। 137 का सी। 129 का ए। 139 का सी। 140 का सी। 141 का ए। 142 का ए। 143 का डी सही होगा। 144 का बी सही होगा। जब आप लगाएंगे तो आंसर यही आएगा। 145 का ए सही होगा। 146 का बी। 147 का सी सही होगा। 148 का बी सही होगा। 149 का सी सही होगा। 150 का डी सही होगा। 151 का बी। 152 का सी। 153 का डी सही होगा। 154 का ए सही होगा। 155 का सी। 156 का डी सही होगा। 157 का जो है डी सही होगा। 158 का बी सही होगा। 159 का बी और लास्ट है एकदम 160 का बी सही होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।